कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही आपका यहाँ प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 23 तक पूरा सोल्यूशन हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखना, साथ ही बिल्कुल आपको यहाँ पर सही उत्तर कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी विषय का सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है, इसी चैनल पर। तो चलिए आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट चलिए वो देख लेते हैं पहले तो पहले तो आपके आते हैं यहाँ पर सही विकल्प। ठीक है, सही विकल्प आते हैं आपके। तो पहला आपका यहाँ पर आता है सोवियत संघ का गठन किस वर्ष में हुआ। तो आपका आता है 1988 और बात 1991 और सात 1992 और दात 1993। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 1991। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है राष्ट्रीय पंचायत संसद है भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सा हो जाएगा नेपाल। फिर तीसरा आता है विश्व स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आने वाला, ठीक है, तीसरे का रहेगा आपका बा करेक्ट आंसर IMF। ठीक है, तीसरे का आपका यहाँ पर बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है सुरक्षा बुनियादी अर्थ है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर खतरे से आज़ादी। और फिर पाँचवा आता पर्यावरण संबंधी पुस्तक लिमिटेस टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी। ये आपका पाँचवा आता है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है क्लब ऑफ रोम और बात अलायंस क्लब ऑफ इंडिया और साथ ही हिंदू महासभा और दाता कांग्रेस सेवा दल। तो पाँचवें का आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्लब ऑफ रोम। फिर छठवां था बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर रूस में। ठीक है, जो आपकी बोल्शेविक क्रांति हुई थी आपकी रूस में हुई थी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन हो जाता है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो आपका आता है रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो पहला था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की संस्था पर ... थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, आपको यहाँ दिखा देते हैं इसका लिखित उत्तर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर। ठीक है, ये आपका पहले यहाँ पर रिक्त स्थान का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है माओवादियों ने दक्षिण एशिया के देश, ठीक है, दक्षिण एशिया के देश नेपाल में उथल पुथल मचाई है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा नेपाल। ठीक है, फिर तीसरा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा ... है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 6। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा 6 हैं। फिर आपका आता है चौथा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देश में ... में है। तो यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देश में ठीक है, देश अमेरिका में है। तो आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर अमेरिका हो जाएगा। और पाँचवा आता नाटो का पूरा नाम ... है। तो यहाँ पर नाटो का पूरा नाम है आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और जो आपका यहाँ आता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 में हुई। तो आपका यहाँ 6 में का आंसर 1956 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर दिया गया रिक्त स्थान का सोल्यूशन। ठीक है, पहले का आंसर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपका नेपाल रहेगा, तीसरे का आंसर आपका 6 रहने वाला और चौथे का उत्तर आपका अमेरिका हो जाएगा। और पाँचवें का उत्तर आपका यहाँ पर देख लीजिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और आपका यहाँ पर 6वें का उत्तर रहेगा 1956। ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन है। और जो आपको ऊपर दिया गया ये आपका यहाँ पर सही विकल्प का सोल्यूशन है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर आते हैं सत्य सत्य। तो चलिए हम यहाँ पर सत्य सत्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला था थॉक थेरेपी से रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा, ठीक है, चरमरा उठा। तो इस जो आपका पहला रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था सोवियत राजनीतिक प्रणाली का आधार स्तंभ कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका तीसरा था विश्व की सुरक्षा के लिए, ठीक है, निस्त्रीकरण आवश्यक है। तो तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। फिर चौथा था हमारा साझा भविष्य पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है। तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। ठीक है, और पाँचवा आता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। तो पाँचवा आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला। ठीक है, पाँचवा भी आपका सत्य रहेगा। और छठवां आता है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा आपके सत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके हमने सत्य भी करा दी। अब आती है आपकी सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी आपकी आती है। तो जो पहली आती है, पहली मैच करनी है आपको किससे, यहाँ पर जो आपकी दी शॉक थेरेपी का परिणाम। तो यहाँ पर शॉक थेरेपी का परिणाम आपको यहाँ पर मैच कर देना है। ठीक है, सॉरी, जो आपके यहाँ पर दिए शॉक थेरेपी का परिणाम, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर सामने ही। ठीक है, अर्थव्यवस्था तहस नहस होना। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहने वाला सामने ही मैच कर देना, आपको पहली हो जाएगी। ठीक है, ये वाली आपकी यहाँ पर रहेगी पहली।
ये आपको सामने ही मैच करना है। फिर दूसरी आती है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ठीक है, इसको मैच करना है आपको यहाँ पर, जो आपको इसको भी आपको यहाँ पर आपको इसको मैच करना है यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल तो 52वां संविधान संशोधन, ये आपके यहाँ पर दूसरी हो जाएगी। फिर तीसरी आती है दल बदल विधेयक, तो दल बदल विधेयक हो जाएगी आपकी, ठीक है। जो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दी क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपकी ये वाली रहने वाली थी, ठीक है, ये आपकी दूसरी रहेगी। और जो आपकी दी गई दल बदल विधेयक, तो दल बदल विधेयक आपकी रहेगी यहाँ पर 52वां ठीक है संविधान संशोधन, ये आपकी तीसरी रहेगी। सामने ही मैच करना आपको, सामने ही आंसर दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी आपको यहाँ पर सामने ही मैच करना आपको यहाँ पर, ठीक है। जो चौथी आती व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर, ठीक है। चौथी को मैच करना आपको यहाँ पर डी से, ठीक है, सामने ही मैच करना आपके सामने ही यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं। और पाँचवा आता डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो पाँचवीं को मैच करना आपको यहाँ पर सामने ही, ठीक है, ये आपकी पाँचवीं हो जाती है। और जो छवीं आती है, ठीक है, छवीं आप यहाँ पर देख लीजिए, जो छवीं आपकी दी गई है, इसको मैच करना आपको यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाएगी छवीं। और जो आपकी सातवीं आती है ईवी रसास्वामी नायर, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर पेरियर, ठीक है। इस तरह से आपकी हो जाती है सही होगी कंप्लीट पूरी। आपको यहाँ पर हमने राइट सॉल्यूशन कराया। जो आपको यहाँ पर सामने सामने मैच करना, आपको इसी तरह से करना है, क्योंकि जो आपके यहाँ पर जो आंसर है वो सामने सामने दिए गए हैं, ठीक है, तो सामने सामने मैच करना है। सिर्फ आपकी जो छवीं है इसे मैच करना है आपको यहाँ पर प्रथम और कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है। ए जो छवीं वाली है ये बस सामने वाली नहीं है, और सभी आपको सामने सामने मैच करना है। और सातवीं को भी आपको यहाँ पर सामने मैच नहीं करना, और छवीं को भी आपको सामने मैच नहीं करना, ठीक है। नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए। अब चलिए आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला था गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो इसका जो उत्तर रहेगा, चलिए वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तट, ठीक है, आप यहाँ पर तटस्थता विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय की नीति अपनाना, ये आपका पहले यहाँ पर एक शतवाक्य मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका सही जोड़ी का सॉल्यूशन है, और ये आपका सत्य का सॉल्यूशन है, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर फिर आपका दूसरा था सार्क के सदस्य देशों का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर 7। जो यहाँ पर सार्क के देशों के नाम है वो हैं आपके 7 रहेंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है आसियान के संस्थापक देश के नाम लिखिए, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस और सिंगापुर, ये आपका यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर रहेगा। और चौथा आपका आता है, चौथा प्रश्न देख लीजिए, पाँचवा आता है 1996 में किस भारतीय प्रधानमंत्री की ताशकंद में मृत्यु हुई थी, और छठवां था अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ, और आप सातवां देख लीजिए, ठीक है। तो जो इनके आंसर वो आप यहाँ पर देखते हैं। और चौथे का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर रियो डी जेनेरियो, और पाँचवें का उत्तर आपका यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, और छवें का उत्तर आपका 11 सितंबर 2001, और सातवें का उत्तर दुनिया का 2 गुटों के बीच बट जाना, ठीक है। ये आपका एक शतवाक्य में उत्तर का सॉल्यूशन हो जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर सही जोड़ी का सॉल्यूशन, सत्य का सॉल्यूशन, रिक्त स्थान और बहुविकल्प का। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है, तो हमें यहाँ पर प्रश्न 6 आता है आपका द्विध्रुवता का क्या अर्थ है, और अथवा आता है थॉक थेरेपी के 2 परिणाम लिखिए। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है द्विध्रुवता का क्या अर्थ है, साथ ही जो अथवा है थॉक थेरेपी कोई 2 परिणाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इरा थॉक थेरेपी कोई 3 परिणाम, आपको यहाँ पर 4 परिणाम लिखिए, तो 2 आपको यहाँ से लिखना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 7वां क्वेश्चन। तो जो 7वां क्वेश्चन आपका दिया गया, जो आपका यहाँ पर दिया गया सार्क संगठन सार्क का मूल उद्देश्य क्या लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्र का उत्तर आपको इसी को लिखना है, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर 7वें का अथवा का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। तो जो आपका 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर जो 8वां क्वेश्चन दिया आसियान शैली क्या है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से यहाँ पर लिखना है। फिर आपका आता है 9वां रियो 20 क्या है लिखिए, ठीक है, रियो 20 क्या है लिखिए। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका उत्तर, ठीक है। आपको हम यहाँ पर प्रश्न बैंक से पूरी आंसर बता रहे हैं, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए रही आपकी वैश्वीकरण की 2 विशेषताएं, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, और अच्छी तरह से आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां आता है यहाँ पर जो आपका दिया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या है लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका उत्तर, जल्दी से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपका हमने करा दिया, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न। 12वां मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या लिखिए, और साथ ही
आप यहाँ पर नियोजन क्या है लिखिए। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर अथवा दिया है ठीक है, जो आपका अथवा नियोजन क्या है लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका नियोजन की, ठीक है, नियोजन क्या है पूरा आपके यहाँ परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो आपको इसी को लिखना है और आप अच्छी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अपनी कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना है। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न। तो 13वां आता है आपका यहाँ पर देख लीजिए, भारत की विदेश नीति की प्रमुख 2 आधार लिखिए। तो ये आपके यहाँ भारत की विदेश नीति के आपके यहाँ पर आधार है। ठीक है, पहला और दूसरा। तो आपको इसी को लिखना है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न आता है। तो आप 14वां प्रश्न देख लीजिए, 1980 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा गया लिखिए। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, राइस का उत्तर। तो आपको इसी को लिखना चाहिए से यहाँ पर देख लेते हैं। और आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां प्रश्न। तो 15वां आता है प्रेस सेंसरशिप क्या है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इसका उत्तर। तो आप जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आते लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो आपके यहाँ पर दिया, आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या लिखिए। तो ये रहे आपके उद्देश्य। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पर 3 उद्देश्य लिखने हैं। ठीक है, आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 3 आपके यहाँ पर दिए हैं और 5 6 में नहीं, आपको 5 लिखने हैं पूरे। ठीक है, 3 आपके दिए हैं और 2 आपके यहाँ पर दिए हैं। तो जो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 17वां प्रश्न। तो आपके यहाँ पर 17वां प्रश्न आता है। तो जो आपका 17वां प्रश्न दिया गया, ठीक है, जो ऊपर वाला, राष्ट्र निर्माण युवाओं की प्रमुख भूमिका क्या होती है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, राइस का पूरा उत्तर आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके यहाँ पर 17वें प्रश्न का उत्तर है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न। तो आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न आता है। ठीक है, दक्षिण एशियाई की, ठीक है, दक्षिण एशियाई के राजनीति स्थिति को समझकर लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। आपको इसी को लिखना है, सभी आपको यहाँ पर राइट आंसर कराए जाएंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपको 19वां प्रश्न और 20वां प्रश्न आता है। 21वां प्रश्न देखिए, जो इनका आंसर है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, 22वां प्रश्न देख लीजिए और 23वां प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, इनके जो आंसर है वो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहाँ से आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।